ओके जी, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पैकेज डॉट जेसन में। देख लेते हैं, हमारे पास इसमें एंड डिज़ाइन वगैरह इंस्टॉल है। हमें ये चाहिए तो टर्मिनल में न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं npm इंस्टॉल। जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सारी इंस्टॉल करनी है, तो यू विल राइट npm इंस्टॉल लिखेंगे, सो ऑल द लाइब्रेरीज विल बी इंस्टॉल्ड। ठीक है जी। सो मीनवाइल हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में। फॉर्म पहले हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, फॉर्म के बारे में देखते हैं। बेसिक HTML का फॉर्म पहले देखते हैं, फिर एंड डिज़ाइन ने फॉर्म के लिहाज से क्या दिया वो देखते हैं। पहले हम बगैर किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के जो कोर इसका कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, ताकि अगर आप खुद से फॉर्म स्क्रैच से डेवलप करना चाहें तो वो भी कर सकें। और फिर देखते हैं एंड डिज़ाइन कैसे लाइफ इतनी आसान करती है। तो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी मैंने यही प्रोजेक्ट जो बना हुआ था इसको मैंने लिया है, तो जो फाइल्स हैं एक्स्ट्रा वो अब मैं इसमें अभी सिंगल पेज ही मुझे चाहिए। पे कंपोनेंट्स पेजेस स्टाइल्स नहीं, इनको डिलीट करते हैं और जस्ट ऐप कंपोनेंट में ही काम करते हैं। ऐप में एक फॉर्म बनाते हैं। यस, वी हैव नाउ हियर H1 में ऐप। सो ये लाइब्रेरी ज़रा हैवी है एंड डिज़ाइन, और इसका जो है वो आइकन्स वगैरह और सारा जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है जी। सो इट विल टेक सम टाइम। मीनवाइल ये हमारे पास सारे इंपोर्ट हो गए ख़त्म। फॉर्म को हम साथ साथ मेरे ख्याल कंटिन्यू रखते हैं थ्योरी अपनी, ताकि जब तक ये चल रहा है ये हम इसमें थ्योरेटिकली देखें। राइट, ओके जी। ये हो गया है इंस्टॉल। हम इसको स्टार्ट करते हैं। निशान साहब भी आ गए। आज फॉर्म के हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, सो फॉर्म के लिहाज से हम देखें तो HTML में जो फॉर्म का कॉन्सेप्ट है उसके लिए सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेसिक HTML में कैसे फॉर्म्स को जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, उसके क्या टैग्स हैं, इनपुट कैसे लेनी है। फिर हम देखेंगे किसी थर्ड पार्टी कोई प्रोफेशनल लाइब्रेरी है जिस तरह एंड डिज़ाइन है, उसमें किस तरह से फॉर्म हैंडल होता है। सो फॉर्म के लिए आपको पता है कि इनपुट का एक एलिमेंट है। जो इनपुट एलिमेंट है, वैसे फॉर्म के लिए बड़े ही थोड़े से टैग्स हैं आपके लिए। फॉर्म के एलिमेंट्स देखें ना तो फॉर्म में ये बहुत थोड़े से ही हैं कि इनपुट, लेबल, सेलेक्ट कंपोनेंट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है एंड सो ऑन। अगर सिर्फ इनपुट को ही देखें तो सिर्फ एक इनपुट के टैग से ही इनपुट टाइप, बटन टाइप, चेकबॉक्स टाइप, कलर, इसी से ही बेतहाशा आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं। इनपुट में डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? टेक्स्ट। अगर आप टाइप नहीं बताते तो इनपुट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? टेक्स्ट। सो अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ से मैं जो है वो रेंडर करूँ इनपुट की जितनी भी ये टाइप्स हैं, देखें इनपुट टाइप, टेक्स्ट। इनपुट का क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं होता, HTML में क्लोजिंग टैग नहीं है, बट हियर यू विल क्लोज इट फॉर JSX के रूल के तहत अगर आप देखें। बल्कि इन सबको ही अगर आप ले लें और हम यहाँ पे एक जो है वो div में या फ्रैगमेंट में इनको रेंडर करें। ठीक है जी, आखिरी को उसने मेरे ख्याल क्लोज किया है। कैसे क्लोज करेंगे जी? इनको ये जितने भी आ रहे हैं ग्रेटर देन फाइंड कर लेते हैं और इनको चेंज इसमें कर देते हैं ऑल 20 क्लोजिंग साइड। राइट, क्या इशू है? और लास्ट पे राइट के उल्ट लिख गए इन उल्ट कर दिया हमने। इसको करते हैं
फाइंड, और कोई बात नहीं, जब आप कंप्यूटर से लिखवा रहे हैं तो उसने ही कहना वो मैं इतना लंबा फिर लिखूँ, उसने कहना ये लें। अगर कोई ह्यूमन हो इस तरह की गलती कहें तो वो वैसे ही परेशान हो जाए, यार इतना मैंने लिखा है फिर मैं जो है वो इतनी लंबी डिटेल लिखूं। सो हेयर यू विल सी कि सारी ही इनपुट टाइप्स जो है वो बन गई। ये क्यों कह रहे हैं मेरे को ये, हाँ वो शायद साफ नहीं हुआ हुआ इस पे। एनीहो आपके पास अगर हम जहाँ भी ये क्लोजिंग आ रहा है, ठहरे एक और ट्रिक के लेते हैं। अगर हम इसी के साथ जो है वो BR का 2 टैग्स लगा देते हैं ज़रा। ओके लेट्स हियर, इसमें जो है वो स्टाइल में we can have margin maybe 32 पिक्सल। ये ज़रा बॉर्डर से इधर आ। अब ये देखें आपके पास इनपुट टाइप में लास्ट चले वीक है, URL है, टाइम है, कुछ बेसिक टाइम की इनपुट है तो टाइम यहाँ से आप ले सकते हैं। वीक की इनपुट है, ये कैलेंडर वगैरह आ रहा है, रीसेट बटन, सबमिट बटन, जो यहाँ पे कैलेंडर के लिहाज से यहाँ से मैच करते जाएं। कलर की इनपुट लेनी है, सो कलर वाली कौन सी, ये वाली, आप कलर जो भी यहाँ से इवन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वही वापस यहाँ पे आ जाएगा। चेक बॉक्स है, बटन है, एंड सो ऑन। डेट और साथ टाइम भी है, ये सिंपल टेक्स्ट है। फाइल कोई चूज़ करनी है आपने, ब्राउज़ करवानी है, कोई पिक्चर वगैरह ब्राउज़ करवानी है, ठीक है जी। तो ये फ़ाइल चूज़र आ गया। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे नंबर है तो इसको न्यूमेरिक ही इनपुट होगी, यहाँ ABC नहीं लेगा। ये बेसिक वैलिडेशन HTML में ही है, ठीक है जी। पासवर्ड फील्ड है तो इनपुट टाइप पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, और ये कौन सा स्लाइडर वगैरह। सो यू हैव ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट। उसकी विजुअल अपीयरेंस में भी फ़र्क आ जाता है और उस पर कुछ वैलिडेशन भी आ जाती है। सो HTML ही बड़ा कमाल कर दी यहाँ पर, ठीक है जी। सो इनपुट के थ्रू ही मुख्तलिफ टाइप्स की इनपुट्स हैं। इसके अलावा जो रह जाती हैं वो थोड़ी सी हैं। ड्रॉप डाउन इसमें नहीं है, उसके लिए ऑप्शन आपने लगाना है। टेक्स्ट एरिया नहीं है इसमें, यानी सेलेक्ट कंपोनेंट है, टेक्स्ट एरिया, 2 ही मेजर हैं जो इसके अलावा आप कह लें जो इसमें रह जाते हैं। बाकी जो फॉर्म एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनपुट हो गया, लेबल तो उसके ऊपर लगाना है, सेलेक्ट है और टेक्स्ट एरिया ज़्यादा यही है। बटन का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सेलेक्ट में ही ऑप्शन आ जाएगी एंड सो ऑन। तो मेनली टेक्स्ट और ये क्या रह गया। सो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट HTML इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और इसमें आपके पास ये जो इनपुट है इस पे आगे वैलिडेशन भी HTML लेवल पे, HTML5 में उन्होंने जो है वो कर दिया है कि आप एट्रीब्यूट्स भी इसमें दे सकते हैं, साइज़ वगैरह की। मैं अगर इसको बिल्कुल लास्ट पे आपको दिखाऊं, इसने एट्रीब्यूट्स नहीं दी हुई यहाँ पे, ठीक है जी। एलिमेंट की एट्रीब्यूट साथ साथ ही दिए हैं कि आप जो है वो यहाँ पे इसका साइज़ दे सकते हैं, इसमें मिन मैक्स वगैरह दे सकते हैं। जो इनपुट टाइप नंबर है तो उसमें आप मिन मैक्स दे दें, रिक्वायर्ड लिख दें, जिस तरह ये बता रहा है, मिनिमम लिख देंगे, डेट है तो इससे पीछे वो जो ड्रॉप डाउन आएगा उसमें नहीं होगा। क्वांटिटी है मिन, अगर आप इसे लिख देखते हैं, ID वगैरह दे सकते हैं। टाइप अगर हम टॉप पे रखें, सो इनपुट को क्लोज, ठीक है, उसने कर दिया। ब्रेक टैग हम लगा देते हैं। सो इनपुट टाइप नंबर, ID उसका क्वांटिटी रख दिया, नेम, ये प्रोग्रामिंग में रेफ़र करने के लिए ID और नेम। विजुअल अपीयरेंस में इसका कोई रोल नहीं। जब आपने इनपुट ली है तो इनपुट किस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट में आ रही है वो नेम से पता चले। हर एक का नाम अलग रख। आमतौर पर हम इसको जो है वो नेम प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, ID वगैरह कम ही हम इस पर यूज़ करें। नेम, मिन 1 और मैक्स
5। सो अगर आप यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वन है तो ये इसमें देखें 1 2 3 4 5, अब मज़ीद आगे नहीं जाएगा। मिनिमम 1 कह दिया, 1 से आगे नहीं जाएगा। अगर आप खुद टाइप करते हैं 3 के साथ 0 टाइप करें तो अब आप एंटर करेंगे अगर आप टाइप करते हैं, लेकिन अगर इस स्पिनर से चल रहे हैं तो वो इसमें जो है वो तो HTML की वैलिडेशन पे आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते। जैसे अगर आप खुद टाइप कर दे कोई तो उसको प्रोग्रामेटिकली फिर हम हैंडल कर लेते हैं। तो ये सारी इनपुट्स, इसकी जो वैलिडेशन है, ये चीज़ें हो गई। साइज़ 50 कर दें तो ये मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, ये आपने ज़रा अगर HTML को रिवाइज कर लें थोड़ा सा तो डिसेबल करना है तो डिसेबल्ड, ये इस तरह का खाली जो नंबर लिखा जाता है डिसेबल्ड, एक प्रॉपर्टी नेम लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये बूलियन एट्रीब्यूट है। डिसेबल्ड ट्रू इसका मतलब है, या डिसेबल्ड फॉल्स। यानी अगर आपने एक चीज़, इसको अगर मैं कॉपी करूं और इसको मैं ले आऊँ यहाँ पे, तो ब्रेक के टैग को एक तो आप क्लोज़ कर दें जिस तरह उसने क्लोज़ किया, एक और अगर BR का टैग आप लगा दें। अब डिसेबल्ड लिख दें या डिसेबल्ड ट्रू लिख दें, क्योंकि ये कीवर्ड है, इस तरह एक ही बात है। जो बूलियन प्रॉपर्टी है उसका लिखना ही उसके लिहाज से इसको भी क्लोज कर देते हैं इनपुट को। तो इसका मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं। डिसेबल्ड ट्रू लिखा जी बेटा, तो ये आपके पास कौन सी है जी इनपुट में, ये पहली जॉन डिसेबल है। और अगर या डिसेबल्ड ट्रू लिख दें, अगर डिसेबल्ड फॉल्स कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो इनपुट उसमें हो सकती है बाय डिफ़ॉल्ट है। इनपुट इस तरह नहीं हो रही, इनपुट कैसे होगी रिएक्ट में वो देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि खाली डिसेबल्ड लिखें तो ये डिसेबल होगा, डिसेबल्ड हटा दें तो इसका मतलब यही है कि डिसेबल्ड फॉल्स कर दिया आपने जी। अनेबल और डिसेबल नाम नहीं रखे हुए, ये नहीं नाम है कि अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है या नहीं, दूसरा उसी का अल्टरनेट, ठीक है, अनेबल हो जाएगा। लेकिन जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बूलियन प्रॉप होती है उसके दो तरीके होते हैं। जो पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बूलियन प्रॉप कि डिसेबल्ड में बताना होगा या नहीं, या तो डिसेबल्ड उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दें तो इसका मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ट्रू, नहीं लिखेंगे तो फॉल्स, या आप लिखें और आगे एक्सप्लिसिटली उसको ट्रू फॉल्स कर दें, खुद लिख के कर दें। तो बूलियन प्रॉप जो है उसका लिखने का मतलब है अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो उसका नाम लिख दें, फॉल्स है तो उसको नहीं लिखें, या एक्सप्लिसिटली लिख दें। फिर यहाँ पे हम कंडीशनली कर सकते हैं, अगर ये है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो इसी तरह आपके पास जो डिफरेंट और साइज़ की है, मैक्स लेंथ की है, ये देख लें, मिन मैक्स न्यूमेरिक पे ये लगा सकते हैं आप, या बाकियों पे भी है। मल्टीपल फॉर्म में इनपुट्स के लिए है, पैटर्न दे सकते हैं आप, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन में इसने पैटर्न दिया है कि इस तरह से हो, प्लेस होल्डर दे सकते हैं जो यहाँ पे शो हो, रिक्वायर्ड, अब ये बड़ा कॉमन है, रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड ट्रू। अब अभी आप देखें इसमें जॉन लिखा हुआ है और मैं इसको जो है वो डिसेबल इसका हटाता हूँ तो यहाँ पे, ठीक है जी, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी किस तरह काम करती है, इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ। जब आप सबमिट करेंगे तो ये इसके ऊपर खुद ही वैलिडेशन मैसेज का पॉपअप आ जाता है, ये डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन, क्योंकि रिक्वायर्ड ट्रू है तो अगर आप इस वैल्यू को सबमिट करेंगे, इसी को फॉर्म को उठा लें, आप कॉपी करें और यहाँ से इसको मैं करता हूँ कट और यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, फॉर्म के अंदर जो इनपुट के एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, इनको क्लोज कर देते हैं। सो यू विल सी ओवर हियर, सबमिट करेंगे तो ये रिएक्ट में भी उसी तरह चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहते हो नीचे हो, अगर आप इसी को एंड डिज़ाइन में अगर हम देखें ये कंस्ट्रेंट्स कैसे लगानी है, थोड़ा सा ये बूटस्ट्रैप में जिस तरह से उन्होंने दिया, फॉर्म का पूरा एक सेक्शन है, फॉर्म, ये यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्म में, फॉर्म की जो एग्जांपल्स हैं, फॉर्म के जो कंपोनेंट्स हैं,
जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें इस तरह रेड आ जाए, नीचे ये आ जाए, जो फॉर्म है उसके साथ स्टैटिक रेड में लिखा है जो रिक्वायर्ड है, जो इनपुट देते हैं उसको व्यू भी कर सकें। इसका और यूजेज है, फिल करना है, एम्प्टी करना है जी, फॉर्म के मेथड हैं। रीसेट पे क्लिक करेंगे, आपने नोट लिखा, जेंडर लिखा, रीसेट करें तो वापस इनिशियल स्टेट पे रीसेट हो जाए। इसी तरह फॉर्म का लेआउट हॉरिजेंटली के लेबल हो, आगे फील्ड हो, या वर्टिकली के ऊपर लेबल हो, नीचे उसकी फील्ड आए, या इन लाइन में आप एक ही लाइन पे आ जाएं, ऊपर नीचे नहीं हो। ठीक है जी, उसने सारे आपको वर्टिकल यही होगा ना, या तो हॉरिजेंटल डिज़ाइन बनाएंगे एक ही लाइन में सारी इस तरह से चले, मोस्ट कॉमन ये है, या वर्टिकल भी है, या इन लाइन है कि इन लाइन में दो लाइनों में नहीं होंगे बल्कि एक ही शॉर्टर सा आ गया, जिस तरह मेन्यू वगैरह में दे सकते हैं। अब फॉर्म की ये डिफरेंट यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, एंड रिक्वायर्ड है अगर है, हिडन है, ऑप्शनल फील्ड है, तो इट्स ऑल राइट। ठीक है जी, स्मॉल डिफ़ॉल्ट, लार्ज थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा बड़ा फॉर्म दिखाना है, स्मॉल में ज़रा साइज़ भी छोटा हो गया, थोड़ा सा मार्जिन उनमें पैडिंग उसने कम कर दी। फॉर्म के डिफरेंट साइज़ हैं, तो इसमें जो है ये देखते जा रहे हैं कितनी ज़्यादा इसने ऑप्शंस दी हैं। ठीक है जी, चलते जाएं। डायनेमिकली फील्ड ग्रो करनी है, एक फील्ड ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ जी बताओ जो है वो कितने कलर्स में है, तो मैं कहता हूँ जी रेड और ग्रीन। कोई गारमेंट्स में एडवन पैनल बना रहा हूँ, ब्लू इस कलर्स में है, कोई गलती होगी उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। कि आप प्री सेट ना करें फॉर्म की फील्ड्स, वो जैसे जैसे डायनेमिकली करता जाए वैसे वैसे ही फील्ड जो है वो उसमें आती जाए। ये जहाँ पे वेरिएशन वगैरह होती हैं कि फ़िक्स नहीं है कि एक प्रोडक्ट कितने कलर्स में होगी, कितने साइजेस में होगी। ये फ़िक्स नहीं है कि KFC में एक डील के साथ कितनी आपने साथ ऑप्शंस ऐड ऑन्स की देनी है, आपने फ़िक्स नहीं की, तो जैसे जैसे वो प्लस करता जाए तो ऐड ऑन होते जाए। ठीक है जी, इस तरह सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं यूनिवर्सिटी का, एक बच्चा कितने कोर्सेज लेगा, टिपिकली 5 भी लेता है, कोई 4 भी ले सकता है, कोई 6 भी, तो इस तरह प्लस करता जाए और जितने मर्जी बढ़ाता जाए, एक लिमिट रख सकते हैं, इसके बाद एरर मैसेज आ रहा है। डायनेमिक फॉर्म आइटम ये जो है यहाँ पे बता रहा है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, एंड सब आइटम इसी के आगे हैं साथ क्रॉस वगैरह, तो इसमें आपके पास डेटा इस तरह मेंटेन किया हुआ आपको मिल जाएगा रेस में। कॉम्प्लेक्स डायनेमिक फॉर्म है जी, ये नेस्टेड फॉर्म है। ठीक है जी, एड्रेस लेंगे और फिर आगे स्ट्रीट देंगे, ईयर होगा, तो ये सारा आपने पढ़ लेना है जी, पढ़ लेंगे जिसे इसमें जो जिस तरह ये एक लॉगिन फॉर्म है कि शुरू में आइकन है लॉगिन की, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शुरू में आइकन है, फिर जो है वो आगे जो है वो लिख रहा है, आगे पासवर्ड है, रिमेंबर करना है नहीं करना, फॉरगेट का रजिस्टर ना, ये इस तरह के बने हुए फॉर्म ही आपको मिल रहे हैं। अगेन या लॉगिन करेगा या रजिस्टर करना है, तो ये रजिस्टर का एक लंबा चौड़ा फॉर्म आ जाता है। रीकैप्चा वगैरह आप लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का आ गया जी, कोलैप्स। फॉर्म की कुछ फील्ड्स हैं अगर बहुत लेंथी है, ऑप्शनल है, तो वो ऑन डिमांड आप शो करें कोलैप्स कंपोनेंट में, जिस तरह को अकॉर्डियन उसमें कह रहे थे, उसको उसमें उस फॉर्मेट की तरह डाल सकते हैं आप। सर्च फॉर्म में काफ़ी कॉमन है जी। चलिए ये देखते हैं, अभी इसको तो समझ लेना। मॉडल टू क्रिएट, अब ये जो आपके पास है डेट पिकर की बड़ी ज़बरदस्त इसमें ऑप्शन है, टुडे करें, और इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए को सिलेक्ट करते हैं, क्रॉस का बटन आ जाता है अगर ऑलरेडी है। आप मंथ या ईयर बैक जा सकते हैं, टुडे करें, आज की डेट पे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम पिकर भी साथ शो करना है, मिनट सेकंड आर मिनट सेकंड, मंथ पिकर है, मंथ लगाना है, रेंज पिकर है,
कि इस से इस तक, यहाँ से 10 से लेकर 11 तक, 18 से 26 तक, ठीक है ना। तो रेंज पिकर काफ़ी, जब आप एक्सपेंड करते हैं बताता है कि ये रेंज पिकर लगा हुआ। इसमें ऑप्शंस ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, टाइम पिकर के लिहाज से भी आ गया जी। नाउ करें तो ख़ुद ही प्रोग्रामिंग से अभी जो भी आपका सिस्टम टाइम है 8:02 है, तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, क्रॉस कर सकते हैं। सो टाइम रिलेटेड कंट्रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा है। टाइम को आगे 12 बजे से ज़्यादा नहीं जाना, इसका फॉर्मेट दे सकते हैं। अगर आपने विजुअली वैलिडेट करना है तो सक्सेस है, सर्वर साइड पे कोई वैलिडेशन है, लोडिंग स्टेट में ले जाए एंड सो ऑन। सो वार्निंग, एरर, फेल, सक्सेस पे एंड सो ऑन। इसमें मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, आप देखते जाएंगे तो आप इसमें अब डिपेंडेंसीज फॉर्म में लानी है कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ चाइना, तो फिर यहाँ इसमें मल्टीपल आ रहे हैं इनपुट, इस तरह के HTML वगैरह में नहीं, मल्टीपल दे सकते हैं। सिलेक्ट कंपोनेंट USA करते हैं तो एनी नंबर इनपुट है, स्विच रेडियो बटन है, इस तरह के स्विचेस है, स्लाइडर। सर ये डिपेंडेंसी ने फॉर इंस्टेंस जैसे USA किया, डिपेंडेंसी में ये नहीं आ सकती जैसे उसकी स्टेट्स है। जी बिल्कुल ऐसे इसने दिखाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन फॉर्म नीचे है। अब ये भी इसने कंपोनेंट दिए हैं रेटिंग शेटिंग का, ठीक है जी। रेडियो आइटम ग्रुप है, इस तरह का ग्रुप बनना है, चेक बॉक्स का है, रेटिंग का कंपोनेंट हो गया, अपलोड फाइल का है, या ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करो और यहाँ ड्रॉप करो। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी आता हूँ पिक्चर्स में से, ये आपने एक्सप्लोर करना है। और हर चीज़ को हर प्रोजेक्ट में देखें को हर फॉर्म तो नहीं यूज़ होना, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। डाउनलोड्स में कोई भी आप ले लें फाइल styles.ca, इस पर ड्रैग करें तो इस पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है जी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, या ब्राउज़ करवाना चाहते हैं या दोनों काम करना चाहते हैं, क्लिक करके ब्राउज़ करवा लें, चाहे तो इस पर क्लिक करके ब्राउज़ करवा लें, चाहे तो इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। कलर पिकर इसका डिफरेंट तरह का है, कलर दे दें या हेक्साडेसिमल कोड दे दें, फिर उसकी ओपेसिटी खुद सेट कर लें, चाहे कि ग्रीन ही हो लेकिन ज़रा लाइट कर दो। तो इसके कंट्रोल ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल्स जो कि उस तरह HTML में नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपको फिर कस्टम बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए उसने फिर आपको ये सारी ऑप्शंस दे दी। और फॉर्म का जो सेक्शन है ना, इसमें और भी काफ़ी इनपुट का ही देखेंगे तो जिस तरह वहाँ देखा है, यहाँ इनपुट की बेताशा ऑप्शंस हैं। इनपुट नंबर स्पेशली के लिए करेंसी हो, इस तरह से हो, रेडियो बटन की अलहदा से है, रेटिंग की अलहदा से हैं, सेलेक्ट की अलहदा से हैं। सो फॉर्म का ये जो सेक्शन डाटा एंट्री कैसे करनी फॉर्म में ही, ओवरऑल फॉर्म है। सिलेक्ट का मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था, डेट पिकर, ट्रांसफ़र, ट्री का सिलेक्ट भी आप देखें कि ये भी ट्री में बाज़ का मेन्यू वगैरह आ जाता है जिस तरह, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने एक दिया हुआ है अपलोड पे। तो ये डाटा एंटर करने के लिए फॉर्म हो, खाली इनपुट हो, कोई मेंशन वगैरह जैसे सोशल मीडिया की साइट पे करते हैं, ठीक है जी। सो ये जिस तरह @@ के बाद आगे यूज़र का आ जाता है। आप जो ही यहाँ पे आए @ लिखेंगे, जो पीछे आपने अरे दी है वो पॉपअप हो जाएगी, किसको मेंशन। व्हाट्सएप की तरह का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि @ लिखूँ तो जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। क्लिक नहीं कहीं करना आपने, आप इसी तरह लिखता जा रहे हैं हेलो मिस्टर @ तो हाउ एंड सो ऑन। उसने हर यूज़ केस इसमें जो भी आप सोचते हैं। तो अब तो बस इसको सीखें और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। क्या मैंने साहब देख रहे हैं, मतलब चाहे उन्होंने पूरा जो असल में ये एक्चुअल API है जो अली एक्सप्रेस और अली बाबा, ये जो वेबसाइट्स की ना एग्जैक्ट वही कंपोनेंट इसी में उन्होंने बनाए, फिर इसको ओपन सोर्स किया। और वो आपको पता है कितनी बड़ी साइट है, अमेज़ॉन हो गया, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, ये चाइनीज़ ये जो
होल सेल और वेंडर की मार्केट प्लेसेस हैं, ये सारी एग्जैक्ट इसी में बनी है, यही कंपोनेंट है। वहाँ आप खोल के देखें, ये एग्जैक्ट उसी टीम ने ही इसको फिर ओपन सोर्स किया। ये एंड डिजाइन चाइनीज की है? जी जी, चाइनीज़ की और उसी ग्रुप की, और इसी इसमें अगर आप कहें एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कौन सा बना हुआ, तो ऐसा नहीं कि पहले एंड डिज़ाइन आया फिर उन्होंने बनाया। अली एक्सप्रेस और अली बाबा की वो साइट खोलें, उसमें जो कुछ है उसको बाद में इन्होंने ओपन सोर्स किया। जिस तरह रिएक्ट है, ऐसा नहीं पहले रिएक्ट बनी फिर रिएक्ट में फेसबुक उन्होंने बनाई, इंस्टाग्राम बनाई, उन्होंने इंस्टाग्राम बनाई, फेसबुक बनाई, फिर उन्होंने कहा चलो दुनिया को भी बताते हैं हमने कैसे बनाई, फिर उन्होंने लाइब्रेरी रिलीज़ की। तो ये भी इसी तरह है। इसीलिए तो बार बार होते हैं, कहते हैं हमारी मटेरियल यूएई से अच्छी लाइब्रेरी, हम क्योंकि चाइनीज़ हैं इसलिए हमें दूसरे नंबर पे रेट किया जाता है। वी आर नॉट अमेरिकन और वी आर नॉट नंबर वन। हमारी लाइब्रेरी, उसकी फंक्शनैलिटी, कंपोनेंट्स, और हम सबसे ज़्यादा डेवलपर्स को फैसिलिटेट कर। लेकिन यूएसए का जो ठप्पा नहीं है हमारे साथ एशिया का ठप्पा है। तो एशियंस जो है वो अमेरिकन से पीछे ही होंगे जितना भी बड़ा ब्रांड बना दें। क्यों जी बिना साहब, कम से कम फिलहाल तो यही स्टोरी है। इन फ्यूचर अल्लाह ही जानता है कि कभी हम भी इतनी मेहनत करें कि उनसे आगे निकल जाए। तो ये जी आप लोगों ने, अच्छा इसको भी एंड डिज़ाइन इंस्टॉल आपने किया ही हुआ है। कोई भी इवन फॉर्म ले लेंगे आप, जिस तरह ये फॉर्म को ज़रा लोड होने दें जी। यहाँ पे नीचे एपीआई में आप देख लीजिएगा, जो भी लॉगिन फॉर्म को अब मैं देखता हूँ जी यहाँ से, ये जिस तरह फॉर्म है, एरो पे शो कोड पे क्लिक करें, जावास्क्रिप्ट में आ जाए, उसकी कस्टम सीएसएस जहाँ लिखनी ये भी उसने दी हुई, ठीक है जी। इसकी वर्किंग एग्जांपल उसने दी हुई है कि आप इसको यहाँ से करें कॉपी, लें जी यहाँ पे पूरे को रिप्लेस कर दें। पूरी ऐप उसने बना के दी हुई है आपको प्रॉपर, हर चीज़ की स्टेट मैनेज करके, प्रॉपर कंपोनेंट्स में इवेंट हैंडलिंग, हर चीज़ उसने करके ये आपके पास फॉर्म दिया हुआ, ठीक है जी। जब इसको मैं व्यू करता हूँ, सॉरी अगर क्रॉस हो जाए तो लोकल होस्ट 3000, इसको दोबारा ओपन कर लें। अब यहाँ पे जो CSS के लिए उसने साथ जो अप्लाई की है वो, जहाँ पे कस्टम थोड़ा सा उसने स्टाइलिंग के लिहाज से भी किया है। अब इसके लिए ज़रूरी है एंड डिज़ाइन आइकन्स, और एंड डिज़ाइन आपने इंस्टॉल किया हो, लॉक आइकन, यूज़र आउटलाइन, ये जो इसमें यहाँ पे आ रहा है यूज़र का व्यू, यूज़र की आइकन है, ये लॉक की के पासवर्ड है, यहाँ पे लॉक है। अब ये यहाँ पे जो है वो इसका व्यू आ रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे उसका आ रहा है। सो आई थिंक इसकी CSS लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसकी CSS app.css में हम यहाँ पे रख लेते हैं। इंपोर्ट करें हज़रत CSS, क्या कैसे करेंगे, इंपोर्ट जी /, इसमें नहीं है जी, JS में तो नहीं रखती, ऐप सेम फोल्डर में नहीं है, हम .css, ठीक है जी। तो ये को फ़र्क पड़ा कि नहीं, कंटेनर वगैरह में इसको अगर हम ऐड करें, कंपोनेंट्स फॉर्म डेमो login फॉर्म, ये देख लें, ये हैश के साथ इसने ये क्लास नेम्स इसमें जो रेफ़र की हुई, विड्थ वगैरह मेनली दी है, इसको रिमूव करना है। ठीक है जी, या इसमें हमने यहाँ पे index.css की हुई है, अगर एक ही CSS मेंटेन कर रहे हैं तो इसको कट करके चाहे इसमें लें, अगर एक ही फाइल आप टॉप लेवल पे आपने की हुई है, देन वी डोंट नीड दिस, वो आपने index.js में इंक्लूड कर दी हुई। अच्छा, ये जो डाटा आप इनपुट करते हैं इसमें काफ़ी सिंपलर जो है वो हमारे पास है। अगर आप इंस्पेक्ट करें कंसोल में,
और इसको मैं बॉटम पे ज़रा डॉक कर लेता हूँ। आपने कोई भी ईमेल लिखी, मैं जिस तरह अपने ही लिख लेता हूँ, rana.ajmal@gmail.com, देन यू राइट सम पासवर्ड और आप इसको लॉगिन करें। तो ये जो भी मैंने इनपुट दी है आपको एक ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हो गई, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने इनपुट किया था। और रिमेंबर का स्टेटस क्या है? ट्रू। मैंने इसको अनचेक किया, लिख लिया, तो रिमेंबर का स्टेटस क्या है? मतलब जो यूज़र ने यहाँ पे ऑप्शंस की हैं और पासवर्ड ज़रूरी है, इसको कट किया, तो उसने कहा जी प्लीज़ एंटर। फिर आप लॉगिन करेंगे तो वो नहीं आगे जाएगा जब तक वैलिड ना हो, सबमिट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये सारा जो है वो आपके पास कोड बड़ा ज़बरदस्त सा लिखा आ ही रहा है। पहले हम देख लेते हैं HTML में क्विक का मैं आपको रिव्यू देता हूँ, फिर ये किस तरह से इसके अपने कस्टम कंपोनेंट इसे समझते हैं। फॉर्म जो है UI के बाद सबसे बड़ा गेन है, ये जो एक एलिमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किस तरह से है और इसकी सिमेंटिक क्या है। इसकी कुछ अपनी भी इसने कस्टम हुक्स बनाई हैं, वो क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम फॉर्म का देख लेते हैं, ठीक है जी। किसी को डिस्कस कर लें अभी, फॉर्म का चले ओपन ही है, इसमें देखें ज़रा गौर से। जब आप जी अच्छा सर, जो तो आप बता रहे थे डिसेबल और अनेबल वाला बटन के ऊपर यहाँ टेक्स्ट फील्ड का। जी जी अच्छा, अगर बंदा एक लाइव वेबसाइट है उस पे जाके इंस्पेक्ट करके अगर उसको डिसेबल को अनेबल कर देता है तो क्या वो वर्क करेगा वो बटन? देखें, वो तो उसके सिस्टम पे टेस्टिंग के लिए होता है ना। आप यहाँ जाके कोड में जो मर्ज़ी करें, सर्वर पे तो जब भी उसको रिफ़्रेश करेंगे ये सर्वर से आएगा। यहाँ पे जाके अगर आप अनेबल डिसेबल करते हैं तो दैट डजंट मीन कि वो इसको क्रैक कर लेगा और डिसेबल का स्टेटस ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप यहाँ पे जाके उसको अनेबल कर देते हैं, मैंने डिसेबल भेजा है, तो वो तो आप इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो आप अभी आप पढ़ेंगे जब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, तो इस तरह के हैकिंग टिप्स में कि पोस्टमैन वगैरह ऐसे UI एग्जिस्ट करते हैं बगैर ये फॉर्म की। आप उसके सर्वर पे जो मर्ज़ी डाटा भेज दें तो इंस्पेक्ट करके यहाँ से आप ट्रैफिक देख लें नेटवर्क में, तो फिर ये सारी वैलिडेशन तो बेकार हो गई। तो सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन लगाते हैं, इसलिए क्लाइंट साइड पे भी लगाते हैं कि अगर क्लाइंट साइड पे भी कोड टेम्पर कर भी ले तो सर्वर साइड पे उसको एरर थ्रो हो जाएगी। ठीक है, ठीक। सिर्फ क्लाइंट साइड की वैलिडेशन पे इसलिए रिलाई नहीं करते। अच्छा जी, लेकिन 99% तो हैकर नहीं है आपके आएंगे स्टोर में, 99% तो यूज़र ही आएंगे ना जो हैं। तो यूज़र्स को एक प्रॉपर यूज़र एक्सपीरियंस देना है आपने। जी। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें देखें जी, इसमें ये ऊपर किस तरह से डिज़ाइन करना। आपने चेकआउट फॉर्म अपने सिस्टम का डिज़ाइन कर लें और राउटिंग में आप कोई भी, पहले यहाँ से देखें, कोई भी आपने स्क्रैच से इसको डिलीट करके बना दूं या इसे ही लेजी थोड़ा सा लग रहा है कि इसे ही एक्सप्लेन करता है। सर जीरो से लेके, क्योंकि कंसेप्ट पड़ा है हर चीज़ में ही आपको आदत पड़ गई असल में ना, जो है वो कि बस मैं जो है वो ज़ीरो से ही करवाऊँ, लेकिन हालांकि इसमें ज़ीरो हीरो है कोई नहीं। ये आप खुद बना लेते हैं। चलिए मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की, नहीं समझ आती एक पैरेलल बना लेते हैं। पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम खुद इसको डिलीट करके कोई डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले ये देखें, आपने जो भी कोड लिखना है फॉर्म/फॉर्म में ही लिखना है। ये सारे कंपोनेंट हैं कैपिटल लेटर से ही लिखने हैं। ये तो JSX में आपको पता है, कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी। HTML में स्मॉल फॉर्म का टैग होता है, इसमें कैपिटल फॉर्म। फॉर्म के अंदर हर जो इंडिविजुअल आइटम है इसको अंडरस्टैंड करें। जो इंडिविजुअल आइटम है बेसिकली ये HTML में इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ऐसी है। और ये क्या है, HTML तो आनी चाहिए ना इतनी,
ये आपके सामने HTML के जितने भी इनपुट टाइप्स हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये रेंडर हो रही, और जिसमें पासवर्ड ले रहा हूँ वो कौन सा है, इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है जी। तो है तो बेसिकली इसको भी आप अगर इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो कोड तो इसने भी वो HTML के जनरेट किया है। जब अल्टीमेटली ब्राउज़र में कोड जनरेट हुआ है तो वो तो उसी तरह से ही है, इनपुट और डिव्स में उसने कर दिया, और अल्टीमेटली वही चीज़ें हैं। काफ़ी नेस्टेड लेगा, स्पैन में पिक्चर लगा दी, और इनपुट टाइप दिस, पासवर्ड दिस, मतलब है तो ये सारी HTML ही अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन आप JSX में लिख रहे हैं, ये रिएक्ट में कोड जो आप लिख रहे हैं, तो इस हवाले से कोड का स्ट्रक्चर समझें। आपने फॉर्म और स्लैश फॉर्म के साथ लिखना है। अब इस फॉर्म में जो बटन है ना, लॉगिन का बटन, आपने एक बटन दिया, उस पर लॉगिन लिख दिया। आप चाहते हैं इसके क्लिक पे जो भी डाटा इनपुट हुआ है वो कंसोल में शो हो। कंसोल में क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि अभी आपने सर्वर पे सबमिट करना नहीं सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वर पे सबमिट करना सीखते हैं। डिज़ाइन ये होगा, सारा कुछ ये होगा, सिर्फ जो लॉगिन बटन का ऑन क्लिक है, जहां पे मैं कंसोल पे उसको शो कर रहा हूं, वहां पे मैं उसको सर्वर पे अपलोड कर दिया करूं। मेरे डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं। तो आपने जिस तरह ऑन क्लिक का था, यहाँ ऑन फिनिश का एक फंक्शन बना लेना, जिसमें वैल्यूज़ आपको एंड डिज़ाइन खुद पास करेगा जो भी इनपुट की गई हैं। तो आपने उस वैल्यूज़ को यहाँ पे कंसोल पे डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को जो सर्वर है उसकी API पे पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर पोस्ट भी करना है तो ये नीचे UI में कोई फ़र्क नहीं। क्लियर होगी बात? तो फॉर्म स्लैश फॉर्म। अब ये ऑन फिनिश कहाँ है? ये इवेंट हैंडलिंग है, इवेंट हैंडलर फंक्शन है। ये कब रन होना चाहिए? इस फॉर्म को देख के बताएं ना यार, कब रन होगा? जब ऑन ये लॉगिन जिस पे लिखा हुआ, लॉगिन बटन पे क्लिक होगा, लॉगिन बटन पे क्लिक हो। तो एक फंक्शन, एक इवेंट है ऑन क्लिक, एक है ऑन सबमिट। ऑन क्लिक और ऑन सबमिट में क्या फर्क है? जब एक बटन, जो भी आप ड्रॉ करते हैं HTML में, जो भी आप, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो भी आप लिखते हैं जी बटन, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स गो सबमिट, तो यहाँ पे आपने लिख दिया बटन। ये बटन पे क्या लिखा आएगा जी? सबमिट। लेकिन ये सबमिट बटन एक्चुअली फॉर्म का नहीं बन जाता इस तरह लिखने से। इसके ऑन क्लिक पे आपको खुद हर चीज़ मैनुअल लॉजिक लिखनी। सबमिट बटन वो होता है, HTML की अभी बात कर रहा हूँ, एंड डिज़ाइन की बात नहीं कर, कि जिसमें फॉर्म लेवल पे फॉर्म और स्लैश फॉर्म के अंदर आप सारी UI बनाते हैं, सारे फॉर्म के चिल्ड्रन। यहाँ फॉर्म लेवल पे आप ऑन क्लिक नहीं लिखते, ऑन सबमिट। और यहाँ जो फंक्शन आप लिखते हैं वो फंक्शन कॉल होगा, कब कॉल होगा? जब इस फॉर्म के अंदर वो बटन जिसकी टाइप आपने सबमिट रखी है उस पे क्लिक होगा। इसके साथ ऑन क्लिक नहीं लिखना। जब इस बटन पे जिसकी टाइप सबमिट है क्लिक करते हैं तो वो देखता है कि मेरा पेरेंट फॉर्म कौन सा है, उस फॉर्म का वो ऑन सबमिट फंक्शन को इन्वोक करता है। तो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया F, ये स्टैंडर्ड HTML का प्रोसीजर है। सो हम बटन का टैग जो है और उस पे ऑन क्लिक जिस तरह अभी तक हमने किया, इंक्रीमेंट कर दें, डिक्रीमेंट कर दें, ऐड टू कार्ट कर दें, उनको हम आम बटन्स बनाते हैं क्योंकि उन पे हम लोकली अभी कार्ट पे सारा डेटा देख रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, डिलीट करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। जब फाइनल ऑर्डर पोस्ट करना है तो उस वक्त चेकआउट फॉर्म बनाते हैं और उसमें सबमिट बटन लगा। तो सबमिट बटन में और आम बटन में क्या फ़र्क हो गया? जिसमें हम सब रिपीट करते हैं दोबारा।
सबमिट बटन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बटन है, उसको फॉर्म का कोई नॉलेज नहीं है, उससे कोई कंसर्न नहीं है, और वो चाहे आप फॉर्म के अंदर यूज़ करें या नहीं करें। जबकि सबमिट बटन वो होता है जो किसी फॉर्म का जो चाइल्ड टैग होता है जिसकी टाइप सबमिट होती है, और उसके क्लिक होने पर फॉर्म का जो सबमिट लेवल का इवेंट है वो कॉल होता है। अब फॉर्म में कुछ डिफ़ॉल्ट HTML में भी सारी प्रोग्रामिंग हुई है कि वो फिर उससे पहले देखता है कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आगे सबमिट करना है या नहीं करना, सारे वैलिडेट हों, उस पर जो चेक्स हैं वो सारे वेरीफाई हो रहे हैं, फिर ही आगे वो जो ये सबमिट फंक्शन है वो कॉल करता है। अगर वो इनवैलिड डेटा हो तो फिर वो इस ऑन सबमिट को कॉल नहीं करता, आपको खुद मैनुअली चेक्स वगैरह नहीं लगाने पड़ते। अगर फील्ड एम्प्टी है और मैंने वो रिक्वायर्ड की हुई है तो फिर ऑन सबमिट में वो इस तरह से आ रहा है, ऑप्शनल है तो ये सारा कुछ आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख के उसको भी सबमिट कह सकते हैं कि मैं इनपुट करता हूँ और एंटर करूँ तो सबमिट हो जाए। तो सबमिट आप किसी कंट्रोल को बना लेते हैं कि किसको सबमिट बना, बटन के जिसकी टाइप सबमिट है, बटन पे तो क्लिक इवेंट ही होता है। सर यहाँ पे एक चीज़ है जी, जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं जो भी हमने क्राइटेरिया या कंडीशंस रखी हैं सबमिट हो जाएगा तो फिर डाटा सर्वर के पास जाएगा। बिल्कुल सर्वर के पास, जी जी बिल्कुल। तो उसको अच्छा, अब ये हमारे पास पहले देखते हैं यूआई कैसे बनती है और फॉर्म। तो जो फॉर्म लेवल पे आपने बनाना है ना टैग, अब उसमें देखते हैं क्या क्या। अभी फॉर्म में जितनी आइटम्स हैं इनको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। इस वक्त फॉर्म में आप देखें तो मेरे पास 4 आइटम्स हैं। फॉर्म के अंदर जो भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं वो फॉर्म डॉट आइटम एलिमेंट में आपने लिखना है। लाइक फॉर्म डॉट आइटम से ये रेंडर हो रहा है, ये पहली वाली आइटम, ये दूसरी आइटम, ये तीसरी आइटम, ये चौथी आइटम। यानी पहली आइटम क्या है जिसमें ईमेल इनपुट ले रहा हूँ, जिसमें ईमेल इनपुट, ये क्या है फॉर्म आइटम है एक। दूसरी जिसमें पासवर्ड ले रहा हूँ ये भी फॉर्म आइटम है। तीसरा ये जो चेक बॉक्स है ये भी फॉर्म आइटम है। चौथा ये जो सबमिट का है ये भी फॉर्म आइटम। तो फॉर्म के अंदर जो भी आप कंट्रोल्स शो कर रहे हैं वो सारे एक ही उनका टैग है, फॉर्म डॉट आइटम। अच्छा, फॉर्म लेवल पे क्या क्या कॉमन प्रॉप्स हैं पहले ये देख लेते हैं। फॉर्म लेवल पे इसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ इस तरह से। फॉर्म लेवल पे कितनी प्रॉप्स हैं जी? 4। एक तो ऑब्वियसली क्लास नेम है जो आपने CSS के लिहाज से लिखा है। अच्छा, दूसरा नेम है। नेम एट्रीब्यूट, हर एट्रीब्यूट को ज़रा गौर से समझ। नेम एट्रीब्यूट यहाँ फॉर्म में ऑप्शनल है, ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक ही पेज में आपने 2 फॉर्म लगाए हों तो फिर कौन सा सबमिट हो रहा है सर्वर पे फॉर्म का नेम भी साथ रखें ताकि डिफरेंस हो जाए। अगर एक ही फॉर्म है और जो ज़्यादातर कॉमन केस है तो फिर चाहे नाम उसमें ना रखें, कोई इशू नहीं। 2 प्रॉप्स हैं इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज में वो ऑब्जेक्ट बताएं जो इन आइटम्स की इनिशियल वैल्यू हो, कि जब ये पहली दफ़ा ड्रॉ हो तो डिफ़ॉल्ट उनमें कोई कंटेंट हो या वो एम्प्टी हो। तो रिमेंबर ट्रू, यानी जो रिमेंबर है इसकी वैल्यू हमने क्या की, ट्रू। तो जब मैं रिफ्रेश करता हूँ पहली दफ़ा आता है तो रिमेंबर पे ट्रू ऑटोमेटिकली चेक्ड है। अगर मैं इसको रिमेंबर फॉल्स कर दूंगा तो वो ऑब्वियसली अन। तो यहाँ पे हर फॉर्म आइटम की इनिशियल वैल्यू आप दे सकते हैं यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनाई, ऑब्जेक्ट देना है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसमें आप लिखेंगे। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि ये रिमेंबर कौन सा है? ये वाली फॉर्म आइटम है जिसमें रिमेंबर चेकबॉक्स शुरू, क्योंकि सारी फॉर्म डॉट आइटम है। ये हम देखते हैं।
हर फॉर्म आइटम में आपने नेम प्रॉपर्टी जरूर यूज करनी है और वो नेम प्रॉपर्टी से ही रेफर होगा। इसका मतलब है ये जो चेक बॉक्स है, क्योंकि मुझे विजुअली पता है कि यहाँ पे वो तीसरे नंबर पे है, इसमें नेम प्रॉपर्टी में इसका नेम क्या होगा, रिमेंबर। क्या नेम होगा, तो नेम यानी वो जो भी आपने उसका नाम रखा है उसके मुताबिक होगा। तो ऑन फिनिश का जो इवेंट हैंडलर फंक्शन है वो आपने खुद यहाँ पे बनाना है, जो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा जब ये फॉर्म फिनिश हो जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब फिनिश होने से क्या मुराद है कि सारा फिल हो जाए और प्रॉपरली फिल हो, जो जो कंस्ट्रेंट्स दी हैं सारी प्रॉपरली मेट हो रही हैं, वैलिडेट हो रही हैं तो होगा। अगर इनवैलिड है तो ऑन फिनिश कॉल नहीं होगा। तो एंड डिज़ाइन में ये ब्यूटी है, ऑन फिनिश में आपको सारा डेटा मिल जाता है जो आपने इनपुट किया होता है। और वैल्यूज में क्या होगा, ये जो पैरामीटर आपको खुद एंड डिज़ाइन कॉल करते वक्त यहाँ पे पैरामीटर देता है, इन वैल्यूज का स्ट्रक्चर समझ लें। वैल्यूज जो है एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आपने इस कंपोनेंट का, इस पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम लेट्स सपोज लॉगिन रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है जी, लॉगिन। तो यहाँ पे होगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें होगा लॉगिन कॉलन, उसकी जो वैल्यू इनपुट की है वो यहाँ पे होगी। अगर दूसरा कंपोनेंट है, इसका नाम पासवर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड जो आपने ये खुद नाम रखना है और आगे जो भी टाइप किया उसकी वैल्यू होगी। और रिमेंबर है तीसरा, बटन में तो इनपुट नहीं होती और ये उसकी वैल्यू होगी। अगर कोई न्यूमेरिक होगा तो नंबर की तरह ही होगी, अगर कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की तरह होगी, डेट है तो डेट होगी, कलर है तो कलर कोड होगा, जो भी इनपुट। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यूज को लेकर एक ऑब्जेक्ट की शेप में बना के आपको ऑन फिनिश में वैलिडेट करके वो दे देता है। और अगर वैलिड नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता, तो फिर वो उधर ही उसको रोक लेता। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हमें फॉर्म को टिपिकली 3 हिस्सों में देखना चाहिए कि इसकी यूआई कैसे बनानी है और उसको वैलिडेट कैसे करना है। यूआई में मैं चाहता हूं कि शुरू में एक कोई आइकन हो और फिर आगे इनपुट हो और इस पे कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये रिक्वायर्ड हो, मे बी उसका पैटर्न ये हो, उसकी लेंथ इतनी हो, वो सारी जो एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ ज़्यादा रूल्स हैं। तो किस तरह से है ये देख लें जी। पहले क्लियर होगी बात ये फॉर्म की। इनपुट जो है वो, ये नाम कहाँ से आएंगे मिनाज साहब, ये जो फॉर्म आइटम के अंदर आपने नेम प्रॉप में जो भी नेम देना है, ये आपकी मर्जी कि आप ये जो इनपुट चाहते हैं वो किस नाम से इस वैल्यूज ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे मिले। तो अब हर फॉर्म आइटम में दो चीजें, एक रूल्स का पार्ट है, एक उसके यूआई का पार्ट है। रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, फॉर्म में मीन ये हो, रूल्स में क्या क्या है जी, जिस तरह यहां से देखें, रूल्स में ये भी है कि ये मैसेज किसने लिखा है, प्लीज इनपुट योर यूजर नेम फैक्टोरियल साइन। ये मैं अपने कस्टम मैसेजेस लिखूंगा ना कि भाई इसकी इनपुट अगर वैलिड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैसेज क्या है, क्या ख्याल है। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो मैसेज क्या, अच्छा एक इनपुट पे क्या एक ही रूल लग सकता है या ज्यादा भी लग सकता है, ज्यादा भी लग। अगर मैं कहूं कि ये कोई नंबर है, लेट्स सपोज यहाँ रिक्वायर्ड भी है, लाजमी देना है, जिस तरह ऐड टू कार्ट करते वक्त क्वांटिटी की अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ तो मैं कहूँगा लाजमी बतानी कितनी क्वांटिटी है, और वो नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए और 10 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए ऑर्डर, ये ना हो कि इतनी ज़्यादा, इसका मतलब होता है कि एक्सीडेंटली हो गया। 3 रूल मैंने लगा दिए कि रिक्वायर्ड भी हो, ग्रेट मिन रूल लगा दिया,
0 से ग्रेटर हो, यानी मीन 1 हो और मैक्स 10 हो। अच्छा, जो रूल वायलेट हो रहा हो, क्या सबके लिए यही मैसेज होना चाहिए, सम एरर हैज अकर्ड, जनरल पर्पस मैसेज, या स्पेसिफिक मैसेज यूजर को दूं कि एरर क्या होगी? स्पेसिफिक। यानी 3 रूल्स हैं, तो हर रूल की वायलेशन का अपना कस्टम मैसेज हो। अगर वो 0 करता है तो हो यू कैन नॉट ऑर्डर क्वांटिटी लेस देन 1। अगर वो 10 से करता है तो यू कैन ओनली ऑर्डर मैक्सिमम 10 यूनिट्स। अगर वो एम्प्टी करता है तो कहूँ दिस फील्ड मस्ट बी, क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, इट मस्ट बी गिवन। तो रूल्स की फिर अरे बनती है, और अरे में आप बताते हैं रूल और उसके वायलेट होने पे क्या एरर मैसेज शो करना है, अगला रूल और उसके वायलेट होने पे क्या एरर मैसेज शो करना है, अगला मैसेज और उसके वायलेट। तो ये भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गई रूल्स की। ये अरे स्ट्रिंग्स की बनेगी। अब किस तरह है वो हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड समझ आ गया जी। अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ और कितने रूल्स हैं वो सारे इसकी एपी में डॉक्यूमेंटेशन में भी। ठीक है जी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वैलिडेशन का मैकेनिज्म। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। अब नेम आपने फॉर्म आइटम में ज़रूर रखना है, यूज़र नेम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस यूज़र नेम का क्या इफेक्ट आएगा कि ये जो वैल्यूज़ मुझे आएंगी, इसमें जो ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें इसकी इनपुट होगी, उसमें लॉगिन की बजाय क्या होगा, यूज़र नेम लिखा होगा। इस फील्ड की वैल्यू किस नाम से होगी, यूज़र नेम। और रूल्स की अरे है, अरे है तो पहला ब्लॉक तो JSX की वजह से ना, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पहला मैंने कह दिया रिक्वायर्ड क्या है, रूल का नाम क्या है, रिक्वायर्ड, रूल की वैल्यू क्या है, ट्रू, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड फॉल्स है, और मैसेज इसके रूल के ब्रेक होने पे जो देना, प्लीज एंटर योर यूजर नेम। अब अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू है करता हूँ सबमिट, तो ये आ रहा है। जो ही मैं कुछ इनपुट करता हूँ रूल खत्म हो जाता है, रिक्वायर्ड कंडीशन फिल हो जाती है। मैं फॉर्मेट नहीं चेक कर रहा कि ईमेल सही है कि नहीं, मैंने कहा बस रिक्वायर्ड हो, ये नहीं चेक कर रहा क्या था रेट भी हो, कुछ हो, डॉट भी हो, वो अलहदा है कि रिक्वायर्ड हो और फॉर्मेट भी सही हो, फॉर्मेट का रूल अलग है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने चेंज करना है, प्लीज एंटर योर यूजर नेम, मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर योर यूजर नेम हेयर। तो जब भी आप करेंगे तो एंटर योर यूजर नेम हेयर, वही यूज जब आप वायलेट करेंगे रूल। अच्छा, अब आपको एंड डिजाइन की डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं और उनकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। लाइक मिन एक रूल है, आगे बताते हैं मिनिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए और उसके मैसेज उसी तरह से आप बता दें, ठीक है ना। तो ये आपने फॉर्म आइटम में 2 चीजें बतानी, क्या क्या जी, नेम। अच्छा, इसका ज़ाहिर यूआई से ताल्लुक नहीं है, जो फॉर्म आइटम लेवल पे बताते हैं ना प्रॉप्स, उसका यूआई से ताल्लुक नहीं कि वो टेक्स्ट बॉक्स कितना बड़ा होगा, विड्थ क्या होगी, कम होगी, उसमें इनपुट पासवर्ड लेनी है कि क्या लेनी है। वो यूआई वाला पोर्शन है फॉर्म आइटम और स्लैश फॉर्म आइटम के दरमियान इनपुट बताते हैं। तो इस इनपुट पे ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और इस इनपुट लेवल का ये नेम है जिसमें इसकी सारी स्टेट कैप्चर हो रही। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे प्रीफिक्स में आप आइकन दे सकते हैं, आइकन आपने यहाँ से इंपोर्ट कर ली और आपने आइकन दे दी, ये भी ऑप्शनल है। ये अगर आप निकाल दें प्रीफिक्स वाला, कट करता हूँ तो ऑब्वियसली इसमें ये जो शुरू में लिखा वो नहीं आएगा, ठीक है जी। ये जो शुरू में जो आइकन थी वो नहीं आएगी। अब बाकी सारी इनपुट में तो खैर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहें तो इनपुट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट इनपुट ही है, आप ये सारा कुछ भी निकाल दें तो बस ये इनपुट लो। और इसके साथ नहीं बताया जिस तरह HTML में नेम, आईडी, वो आपने फॉर्म आइटम में इसको रैप करना है। फॉर्म का टैग हर अपनी आइटम को देखता है और ये रूल्स इस इनपुट पे लगाता है, वो सही हो, फिर वो ऑन फिनिश कॉल करता है। समझा दी बात की। तो ये इसकी लॉजिक। आप ऐसे लिख दें तो इस तरह एक सिंपल आपके पास एम्प्टी इनपुट आ जाएगी, ठीक है जी।
लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हैं, इनपुट के साथ प्रॉप्स देते हैं, प्रीफिक्स दे देते हैं, प्लेस होल्डर दे देते हैं, तो प्रीफिक्स का मतलब है जो पहले आना है, वो आइकन आपने दे दी, और ये जो ग्रे में लिखा आ रहा है ये क्या है, प्लेस होल्डर, कि जो टेक्स्ट हो प्लेस होल्डर का होता है, जो ही क्लिक करें वो गायब हो जाता है, या इसमें उधर ही स्टे करता है, जो ही पहला टाइप करेंगे आपको, यानी बैक स्पेस नहीं करनी पड़ती। टेक्स्ट नहीं है कि क्लिक करके उसको बैक स्पेस करके ख़त्म करके लिखना पड़े, ये जस्ट एक हिंट है। तो अक्सर ये ऊपर लिख ले या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पहले लिख दें, या अंदर ही प्लेस होल्डर लिख दें, स्पेस बच जाएगा। तो ये समझ आ गया जी, इसका डिज़ाइन बना लेंगे अब हर फॉर्म आइटम का, कोई इसमें कंफ्यूजन? ठीक है जी, सारे यूआई में इसी तरह दूसरी फॉर्म आइटम है, उसकी टाइप क्या, नेम क्या रख दिया, पासवर्ड, रूल क्या रख दिया, रिक्वायर्ड, और इनपुट में ये प्रीफिक्स रख दिया। सिर्फ एक फ़र्क आया इसमें और इसमें, वो क्या कि टाइप क्या कर दिए, पासवर्ड। टाइप को कट कर दें तो अब भी ये इनपुट ही है, लेकिन जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो पासवर्ड नहीं वैसे ही लिखा जाता है, वो सिंपल इनपुट बन गए। तो अगर मैंने उसके साथ टाइप कर दी पासवर्ड, टाइप प्रॉप लगा दी, तो उसने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की बजाय पासवर्ड उसकी टाइप दी। यहाँ टाइप रेडियो, टाइप कैलेंडर, और मतलब टाइप्स आप इस इनपुट की प्रॉप्स को देख लेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबल टाइप्स और हैं। जिस तरह HTML में ये लिस्ट आपने देखी है कि प्रॉप्स में क्या क्या पॉसिबल टाइप्स, क्या ये जो HTML में टाइप्स है यही नाम एंड डिज़ाइन ने भी यूज़ किए या और कुछ यूज़ किए? ओके, क्लियर हो गई जी? ये भी इसमें और इसमें आप देखें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है। इस तरह थर्ड फॉर्म डॉट आइटम पे आ जाए, थर्ड तो बिल्कुल ही अपीयरेंस में अलग है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, तो ये भी इसी तरह इसमें मुझे फॉर्म डॉट आइटम में मैंने कुछ नहीं लिखा, सॉरी फॉर्म डॉट आइटम में क्या लिखा है जी, यहाँ पे फॉर्म डॉट आइटम नेम है रिमेंबर, वैल्यू प्रॉप नेम है चेकबॉक्स, नो स्टाइल चेक। अच्छा, चेकबॉक्स के लिए उसने चेकबॉक्स का कंपोनेंट दिया है, फॉर्म आइटम में आपने नेम क्या दिया जी, रिमेंबर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब फॉर्म आइटम के अंदर फिर फॉर्म आइटम, क्योंकि अब दो चीजें हैं, ये एक अलहदा से फॉर्म में हाइपरलिंक है और एक ये अलग से एक ही लाइन में आप शो कर रहे हैं, यानी ये जो रो है ये दो आइटम्स पर कंसिस्ट करती है, एक हाइपरलिंक और एक ये चेकबॉक्स। आप ग्रुपिंग करके इकट्ठे अभी इसको एक रैप कर सकते हैं। तो फॉर्म आइटम जिसके अंदर एक चेकबॉक्स की फॉर्म आइटम है और एक हाइपरलिंक की, दो आइटम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, नेम। इस नेम से ही डेटा आपको मिलना है, ठीक है जी। और इसके अंदर यूआई क्या है, वो इनपुट टाइप पासवर्ड है या सिंपल इनपुट है या वो चेक बॉक्स है। जब आप यहां पे देखते हैं डिजाइन में, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे रेडियो का अलग कंपोनेंट है, सिलेक्ट का अलग है, स्विच का अलग है। किसी को भी फॉर्म के अंदर फॉर्म डॉट आइटम में आप डाल सकते हैं। फॉर्म डॉट आइटम में इनपुट भी लिख सकते हैं, इनपुट नंबर भी लिख सकते हैं, रेडियो भी लिख सकते हैं, रेटिंग भी डाल सकते हैं, सिलेक्ट भी डाल सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ये यहाँ पे चेक बॉक्स भी आ गया, ये डाटा एंट्री के जितने भी हैं ये सारे आप लिख सकते हैं। दीज ऑल आर फॉर्म डॉट आइटम्स, फॉर्म डॉट आइटम के अंदर। तो लास्ट में जो सबमिट वाला है उसमें आपने ख़ास तौर पर टाइप कैसे बतानी है, आपने बटन जो लगाना है, ये याद रखें कि इसकी जो टाइप सबमिट बताने के लिए HTML टाइप क्या बताइए जी यहाँ पे, सबमिट। अब HTML टाइप सबमिट जब आपने कही तो ये कनेक्ट हो गया इस फॉर्म के ऑन फिनिश पे। इसके ऑन क्लिक पे फिर नहीं लिखना कोड, क्लिक यहाँ पे होगा,
लेकिन कॉल फॉर्म का ऑन फिनिश होगा, यानी ये फॉर्म यहां से क्लिक होना है। और अगर मैं यही बटन रखूं, सिर्फ ये एक प्रॉप हटा दूं तो क्या होगा? अब देखें यहां पे फॉर्म सबमिट। यानी वो आपका ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कभी कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि हम कहेंगे इस फॉर्म का कोई सबमिट बटन नहीं है, तो ये इवेंट किसी पे भी नहीं ट्रिगर होना, क्योंकि इसका फिनिश किस कब होगा, क्या इसका सबमिट स्टेटस है वो आपने नहीं। ठीक है जी। तो अभी अगर आप देखें, अगर इसको इंस्पेक्ट करें तो इसमें पहली तो बात यह है कि स्टेट इनवैलिड है, रिक्वायर्ड का रूल वायलेट हो रहा है। अब लॉगिन करते हैं, कोई कुछ भी, ये आप देखें यहाँ पे कॉल ही नहीं जा रही, कॉल जाए तो ये कंसोल का मैसेज आप पहले, और ये जब आप क्लिक करते हैं तो ऑन फिनिश को कॉल करने से पहले हर फॉर्म आइटम पे वो ये रूल्स देखता है, सारे रूल्स जो है वो पास हो रहे हों तो फिर वो ऑन फिनिश को कॉल करता है। सारा कंट्रोल एंड डिज़ाइन ने अपने पास रखा, तो आपके लिए काफ़ी इसमें फैसिलिटी है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे इनपुट लिखी, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, लॉगिन पे क्लिक किया तो यूज़र नेम, पासवर्ड और रिमेंबर ये आ गया। अगर आप ये HTML टाइप सबमिट हटा देंगे, रिफ्रेश करें, तो आल्दो आपने सारा इनपुट किया है, क्लिक कर रहे हैं तो ये एक सिंपल बटन क्लिक है। अब भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, कि मैं इसके खुद मैनुअल ऑन क्लिक पे जो है वो एक एरो फंक्शन बना लूँ इनलाइन, और मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, और उसमें मैं लिख दूँ फिर सिंपल फॉर्म इज़ सबमिटेड। लेकिन यहाँ मुझे वो वैल्यूज़ वगैरह नहीं मिलनी, इस तरह वैल्यू का ऑब्जेक्ट बना के सारा वैलिडेट करके वो नहीं मिलना, तो इसलिए आपने इस तरह नहीं करना। इस पर ऑन क्लिक आप देखें, इस पर तो आप इस पर क्लिक करते हैं वही फॉर्म इज सबमिट, लेकिन सबमिटेड हुआ है, डाटा किधर है? डाटा एंड डिज़ाइन ने ले लिया, उसने वैलिडेट किया, वैलिडेट हुआ ही तो आगे जाने दिया। ये सारा कुछ तभी आपको मिलेगा अगर इसके पूरे फ्रेमवर्क के मुताबिक इसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए इस तरह का आपने जो सबमिट बटन है बस इसको कह दिया, और सबमिट का जो इवेंट हैंडलर है वो फॉर्म लेवल पे लिखते हैं। जी क्लियर होगी बात? तो अब आप जी ऑन क्लिक पे हम ये फंक्शन कॉल करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ फिर मुझे कहाँ से मिलेंगी? करा सकते हो, ऑन फिनिश करा लो, कॉल तो हो जाएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। तो वो फॉर्म की वैल्यू जो होती है वो नहीं करेगा? फॉर्म की वैल्यूज़ एंड डिज़ाइन के सारे कंपोनेंट में एंड डिज़ाइन ने अपने पास रखी हुई हैं, वो यहाँ पे स्पिट आउट करता है, कह लें कि उसके मुंह में है, वो यहाँ पे थूक देता है, ये लो ये पढ़ी सारी, निगल देता है, उगल क्या कहेंगे इसको, स्पिट आउट करना उर्दू में मुनासिब कैसे इसको कहेंगे? निकाल देता है, वो सामने रख देता है। सामने यहाँ पे फेंक देता है, वॉमिटिंग यहाँ पे करता है जब उसको सही मुक्का पड़ता है, और अगर नहीं है तो फिर वो अपने पास ही रखता। तो वो अगर आप वहाँ पे लिखेंगे तो आपको सबसे अहम चीज़ समझ नहीं आ रही, ये पैरामीटर ही तो है जो वो पास कर रहा है। अगर आप करके देखें कि मैं सबमिट नहीं कहता, क्योंकि सबमिट करूंगा तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो कॉल होना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक पे मैं ऑन फिनिश कॉल कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, सिंटेक्स वाइज तो कोई इशू नहीं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, इस पर क्लिक करें, सिंथेटिक इवेंट। अच्छा, एक प्रॉप है जो रिएक्ट खुद पास करता है इवेंट हैंडलिंग के। असल में ये सिर्फ बटन के क्लिक की स्टोरी, इस बटन को कितने बजे क्लिक किया, ये है क्या बटन, क्या है इसका टारगेट, क्या है इसका नाम, क्या है बटन की प्रॉपर्टीज, ये डिफ़ॉल्ट आपको इवेंट हैंडलर में इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया। ठीक है जी।
So there is no way you can retrieve these values. There is no way. सर मैं स्टेट फॉर्म के अंदर लिया, स्टेट बाहर भी स्टेट तो मैंने कहीं ली नहीं बेटा। वही इससे अंदर ले लिया। हाँ, अगर आप चाहें कि जो इसने लिया मैं खुद यहाँ फिर यू स्टेट को लिख कर और उसके अंदर करूँ तो वो भी एंड डिज़ाइन ने तरीका दिया है कि भाई मेरे अगर स्टेट जो मैं अपने पास इंटरनली रख रहा हूँ तो मेरे को मसला है तो तुम यहाँ स्टेट बना दो, और उसके लिए उसने हुक्स दी हैं यूज़ फॉर्म के थ्रू, वो सारा आपको इस हुक के थ्रू देता है चीज़ें जिसको आप खुद मैनुअली हैंडल करना चाहें तो कर सकते। लेकिन असल उसका फ़ायदा जो है वो आपको रहा ही नहीं इसको यूज़ करने का कि आपने ये रूल्स को वैलिडेट करवाया, ये एरर मैसेजेस प्रॉपर CSS से नज़र आ रहे हैं, इसकी UI इस तरह से बन रही। सिर्फ UI नहीं लेनी है हमने, UI वैलिडेशन और रूल्स को अप्लाई करना, हर चीज़ आपको मिल रही है। आपने यानी विद इन सेकेंड्स एक सारा फॉर्म विद ऑल वैलिडेशन बना लिया, और बस आपने ये सीखना है कि अब ये सर्वर पे पोस्ट कैसे होना। आपको ये फिक्र नहीं है कि अगर उसने पासवर्ड नहीं लिखा और सबमिट कर दे तो क्या होगा। ये एंड डिज़ाइन की जिम्मेदारी, मैंने उसे कहा भाई ये रिक्वायर्ड है, वो यहाँ तक बंदा आए ना अगर उसने प्रॉपरली फिनिश नहीं किया, रूल्स आपसे उसने दे दिए। तो आपने अब इसको ये पढ़ लेना सारे जो रूल्स, हर चीज़ उसने दी हुई है यहाँ पे ये नीचे देखते जाए ना तो ये इसने सारे रूल्स वगैरह दिए हुए हैं। रूल्स वैसे बहुत ही ज़्यादा 41 ये कह रहा है एंड में कहीं जाके वैलिडेटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ वैल्यू अपडेटिंग, इट पासिस फॉलोइंग स्टेप्स, ट्रिगर वैल्यू चेंज, रूल वैलिडेटेड एंड सो ऑन। ये सारे उसने आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे आगे लिस्ट भी दी होगी कहीं। कोई भी और फॉर्म देख लें, अब आपको एक समझ लिया ना, आपको बड़ी इसमें सिमेट्री नज़र आएगी। कोई सा भी आप और इसमें से देखें, अगर कोई एक और एग्जांपल हम उठाएं तो यू विल सी नाउ द सेम रेपिटेशन। ये नीचे इसने प्रॉप्स दी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म डॉट इनपुट में और क्या क्या मैं देख सकता हूँ, फॉर्म यानी हर एक उसने अलग-अलग API दी है। फॉर्म लेवल पे और क्या क्या प्रॉप्स हैं, उनके क्या मीनिंग है। फॉर्म डॉट इनपुट लेवल पे और कौन कौन सी प्रॉप्स हैं, उनके क्या मीनिंग है। ये जो इनपुट है इसकी प्रॉप्स के हर एक का अलग-अलग, इनपुट का अलग है, चेक बॉक्स का अलग है। ये चेक करनी है तो चेक बॉक्स में देखें, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स की प्रॉप्स इनपुट की यहाँ पे देखें, फॉर्म लेवल की प्रॉप्स और फॉर्म डॉट इनपुट लेवल की प्रॉप्स फॉर्म में देखें। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन को भी थोड़ा सा पढ़ना जो है वो आपने सीखना है। जिस तरह ये एक आपके पास फॉर्म है, अब ये काफ़ी लेंथी फॉर्म है, इसमें आप देखिए उसने हर चीज़ ही डाल दी। आपके पास चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, इनपुट टेक्स्ट की है, सेलेक्ट कोई करना हो, ट्री सेलेक्ट करना हो कोई कि लाइट और लाइट के आगे ये सब ट्री में कैस्केड की फॉर्म में है कि ये हो, और इसके बाद ये हो जी। डेट पिकर उसने दे दिया है, रेंज पिकर दे दिया 10 से 18 तक, इनपुट नंबर की उसने दे दिया, टेक्स्ट एरिया दे दिया, स्विच दे दिया, फाइल अपलोड का दे दिया बटन, ये जो करो प्रीव्यू भी आ रहा है, स्लाइडर में कोई इनपुट देनी है। सो ये सारा इसका कोड आप उठाएं, इसको कॉपी करें, जिसमें तकरीबन हर चीज़ है, इसको कॉपी कर लें या यहीं से आप देखें तो बिल्कुल उसी तरह चलते जाएं आप। आपके पास यहाँ से शुरू हो रहा है फॉर्म, ठीक है जी। ये उसने चेक बॉक्स फॉर्म से बाहर बनाया है, जिससे फॉर्म को अनेबल करना है कि डिसेबल करना, ठीक है ना। तो जहाँ से फॉर्म शुरू हो रहा है तो किसी भी कंपोनेंट हर एक को रैप करता जाता है। फॉर्म डॉट आइटम में साथ लेबल भी दे सकते हैं ऊपर जो नज़र आए, फॉर्म डॉट आइटम में रेडियो ग्रुप दे सकते हैं, फॉर्म डॉट आइटम में सेलेक्ट दे सकते हैं, फॉर्म डॉट आइटम में कैस्केडर है जो कंपोनेंट है, फॉर्म डॉट आइटम में डेट पिकर है, रेंज पिकर है, इनपुट नंबर है, टेक्स्ट एरिया है, हर एक में जो है वो आपको। लेकिन ये आपने क्योंकि डेटा इसका लेना है तो आपने नेम प्रॉप यूज़ करते जाना है। इसने कोई एंड में सबमिट बटन की एग्जांपल दी, अब आपको पता है अगर मैं नेम नहीं रखूँगा तो मुझे इसका डेटा वहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप नेम ना रखें, बल्कि इसमें टेस्ट भी कर लेते हैं,
यूज़र नेम, ये नेम प्रॉपर्टी आप नहीं देते, सेव करें ज़रा। और बाकी नीचे हमने चेंज कर दिया, ऑन क्लिक को हटा दें। यहाँ पे क्या था, क्यों भी क्या था, HTML टाइप सबमिट, वो उसने। अच्छा, अगर हम यहाँ पे नेम नहीं लिखते तो देखते हैं क्या उसका बिहेवियर है। इसको ज़रा सेव करें। अब यहाँ आपने ये देख लिया लॉगिन, तो पासवर्ड और रिमेंबर 2 ही फील्ड्स आई हैं। ये नहीं कि अनडिफाइंड जो उसने कर दिया, इसका इस फॉर्म डॉट आइटम का कोई नाम ही नहीं है, तो इसकी की वैल्यू पेयर बन भी नहीं सकता। की नहीं है, कोई फील्ड बनी, क्रिएट ही नहीं हुई। तो इसमें जो मर्जी हो, ठीक है, आपने वो वैलिडेशन वगैरह चल रही है सारी। अच्छा, वैलिडेशन भी उसमें नाम नहीं है तो कह रहे थे किस नाम पे रूल्स, तो नेम प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट इन शॉर्ट। वो उसको अपने फिर खाते से निकाल देता है। ठीक है जी, कर लेंगे जी आप इसे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म्स आप बना सकते हैं इससे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म्स। सर हम ऐसा फॉर्म बना सकते हैं जिसमें रजिस्टर नाम का ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करके रजिस्टर फॉर्म भी चले जाए? नहीं, वो हम नेक्स्ट अब क्लास में देखेंगे कि इस पे क्लिक करके, वो तो बने हुए हैं इसमें, अगले पेज पे